जब कोई शख्स कोई गलती करता है तो उसको मारा जाता है, चाहे मामला 100 रुपए का क्यों ना हो, उसे घसीटा जाता है, उसकी इज्जत को पामाल किया जाता है। लेकिन अनमोल और पिंकी जैसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो उनको कोर्ट के अंदर ऐसा ग्रेमाइज किया जाता है कि जैसे बहुत वो कोई नेकी का काम कर रहे हैं। ये मंशियात फरोश्त हैं जो आपकी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इसमें मैसेज क्या मिला, आप गौर से देखें, जब कोर्ट के अंदर ये एंट्री करती हैं तो ऐसा कोई ब्रांड है जैसे हीरोइन है, जैसे वो खुद कहती हैं कि भाई मैं एक ब्रांड हूँ। तो आपने किया क्या, आपने उल्टा कई लोगों को ऐसा मुतासिर कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान है जहाँ पे वही लोग कामयाब है जिनके पास ताकत है, जिनके पास हराम का माल है, जहाँ पे जैसे एक डाला कल्चर पाकिस्तान के अंदर राइज हो चुका है, खासतौर पर कराची के अंदर। जब कोई डाले के अंदर निकलता है, रीवो के अंदर निकलता है, तो वो खुद को सबका बाप समझता है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे कानून बहुत कमजोर है, यहाँ पे फैसले होने में सालों लग जाते हैं। यहाँ पे एक गरीब शख्स को जब अपनी कोई आवाज बुलंद करनी होती है तो उसको सालों लग जाते हैं, उसकी नस्लें तबाह बर्बाद होकर रह जाती हैं। लेकिन जब ताकतवर लोग इस टाइप के कर्ब माफिया मंशियात, जिनकी जेबों के अंदर सिर्फ कोर्ट ही क्या, पुलिस ही क्या, सियासतदान ही क्या, हर नेटवर्क होता है, और जब वो एंट्री डालते हैं तो ऐसे ही डालते हैं कि जैसे वाकई में उस शहर के बादशाह हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अनमोल और पिंकी का ये वाहिद केस नहीं, मादी के अंदर भी हमने देखा है कि कई केसेस ऐसे निकल चुके हैं जिनके ऊपर जब वो गुनहगार लोग इवन कत्ल करके भी निकले तो विक्ट्री का निशान बना के आते हैं। वो होता क्या है, वो इस माशरे के मुंह के ऊपर सिर्फ तमाचा है कि देखो हम है इस शहर के बादशाह, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ एक कीड़े से ज्यादा नहीं है जो रींगता है।